नामी आदमी को देखते हैं। वो एक बायोलॉजिस्ट है और अपनी रिसर्च के सिलसिले में वो शहर से कई दूर जंगलों में रह रहा है। एक दिन इसी रिसर्च के दौरान उसे जंगल से एक जहरीला सांप काट जाता है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और यहाँ उसका फोन भी गिर गया। किसी को वो अब मदद के लिए भी नहीं बुला सकता था। खुद ही उसने अपना हाथ साफ करके जहर को निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे भी काम नहीं बना। घर जाकर उसने कट भी लगा दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। जहर उसके जिस्म में फैल रहा था और उसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे थे। वो कई दिन ऐसे ही पड़ा रहा। उसे लेने के लिए एक दिन बहुत से साइंटिस्ट भी यहाँ पे आए। उसे थोड़ा थोड़ा इस चीज का होश था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन उसके जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके इन लोगों को बुलाने की कोशिश तो की, लेकिन आवाज ना कर पाया। और ऐसे सब लोग ये जानकर यहाँ से चले गए कि ऐश यहाँ पर नहीं है। सीन कट हो गए। कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया गया। उसने हाथ पे जो कट लगाया था वहां से उसकी बॉडी से जहर बाहर निकलता रहा, और जो थोड़ा बहुत जहर उसके दिमाग पे असर कर गया था वो भी अब ठीक होने लगा था। बस उसे थोड़े बहुत हेलुसिनेशंस होते थे। होश में आने पर उसने फौरन शहर के हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, अपनी गाड़ी साफ की और शहर की तरफ निकल गया। लेकिन एक अजीब चीज जो वो नोटिस कर रहा था, सड़कों पर कोई गाड़ी नहीं थी। और जब वो शहर पर पहुंचा तो वहाँ कोई इंसान जिंदा नजर नहीं आया उसे। सभी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थी। ये देखकर वो पैनिक हो गया। यहाँ पर एक पेंडेमिक यानी एक वबा फैली थी। ये वबा इतनी खतरनाक थी कि इसने चंद ही दिनों में सारी की सारी आबादी को मार डाला। इश्क क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट था, वो समझ गया कि काफी दिन वो आबादी से दूर रहा, इसीलिए इस बीमारी ने उसके ऊपर हमला नहीं किया और वो सरवाइव कर गया। जाहिर सी बात है, आबादी खत्म हो गई है तो ना कोई हुकूमत रही है और ना ही यहाँ कोई भी किसी भी चीज का मालिक रहा है। इसको यहाँ फौरन अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। तेजी से वो गाड़ी घुमाते हुए जब घर गया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे हुए थे और उनकी बॉडीज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो बहुत रोया, लेकिन फिर उसने हिम्मत पकड़ी और अपने ही घर के बाहर उसने कब्र खोदकर उनकी बॉडीज को दफन कर दिया। सुबह उठकर भी उसने पूरा शहर देखा, कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। ये बात सोचते ही उसने फैसला किया कि वो एक दूसरे शहर जाएगा। उसने लॉस वेगस जाने का डिसाइड किया। कुछ जरूरत का सामान और गन लेते हुए वो निकल गया, लेकिन ब्रिज जो लॉस वेगस की तरफ जाता था वो भी सील था। उसे बहुत गुस्सा आया और लंबा रास्ता लेकर जैसे ही वो लॉस वेगस पहुंचा तो देखा कि यहाँ पे भी सभी लोग मारे गए। मॉल्स, बड़े बड़े होटल्स, कैसीनोस सब खाली थे। थक हार कर वो एक होटल में चला जाता है, वहाँ रात गुजारता है और महंगी चीजें एंजॉय करता है, क्योंकि अब ये सब कुछ उसके लिए फ्री था। वो अपनी उम्मीद खो चुका था कि उसे कोई मिलेगा, लेकिन लकीली अगली ही रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों ही सरवाइव कर गए थे उस बीमारी से। लड़की ने अपनी दुखिया कहानी बताई कि उसने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल पे मरते देखा है और अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं, जबकि ये आदमी भी मरना ही चाहता था, क्योंकि ऐसी अकेली दुनिया में वो सरवाइव नहीं कर सकता था। आज रात के लिए ये लोग भी इश्क के साथ स्टे करते हैं, लेकिन सुबह होने पर इन लोगों के इरादे इश्क को खतरनाक लगे। उस आदमी के पास एक गन थी और वो तीनों को मारने का इरादा रखता था ताकि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क को जीना था, इसलिए वो उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और पीछे उसे गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। यानी उन दोनों ने अपनी जान ले ली थी। इस हादसे ने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया था। उसे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि अब वो पूरी दुनिया में अकेला ही रह गया है। तेज गाड़ी चलाते हुए वो अपने घर वापस लौट आया। रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने एक डॉग भी आ गया था। वो डॉग भी बिल्कुल इश्क की तरह अकेला था। इश्क ने इसे अपना साथी बना लिया और उसे जीने की एक नई उम्मीद मिली। इसने एक नई सिरे से अपनी लाइफ गुजारना शुरू की। सर्वाइवल की किताबें पढ़ना शुरू। खाने पीने की तो यहाँ कोई कमी नहीं थी, कमाने की अब जरूरत भी नहीं थी। रोज काम करने के वक्त वो पूरे टाउन में घूमता था इस उम्मीद से कि शायद उन्हें कोई सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर रोज वो ना उम्मीद लौटता था। एक दिन वो जब चाय पीते हुए अपने डॉग के साथ विंडो के पास खड़ा था तो तभी उसका डॉग अचानक से भौंकने लगा, क्योंकि उसे किसी इंसान के होने का पता चला था। दूर एक घर में से धुआं निकल रहा था। साफ मतलब था कि वहाँ पे कोई इंसान हो सकता है। फौरन उसने गाड़ी निकाली और उस घर की तरफ बढ़ गया जहाँ से धुआं दिखाई दे रहा था। किस्मत से वहाँ पे एक लड़की थी जो उसे देखकर तो डर गई। इसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आया, वो खुद भी एक अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवर की तलाश कर रहा है। ये बात सुनकर उस लड़की ने उसे अपने घर आने की इजाजत दे दी। इस लड़की का नाम था एमा। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उस पेंडेमिक को लगभग 1 साल गुजर चुका है। एमा और इश दोनों ने ही इस पूरे 1 साल में
उन दोनों के अलावा किसी दूसरे सर्वाइवर को नहीं देखा। ये दोनों खुश थे कि उन्हें एक दूसरे का साथ मिल गया, नहीं तो अकेले जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। ये लोग डिप्रेशन में जा रहे थे क्योंकि इंसान सोसाइटी में रहने का आदी है। अकेले रहकर उनकी दिमागी हालत काफी हद तक खराब हो चुकी थी। इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों एक साथ ईश के घर पे रहेंगे, क्योंकि ईश के घर के बहुत पास जनरल स्टोर भी था जहाँ पर खाने की सप्लाईज थी, और ईश ने वैसे भी अपने घर पे बहुत सारी चीजें स्टोर भी की हुई थी जिनसे इनका जीना आसान हो सकता था। एमा भी ईश के घर आ जाती है। यहाँ पर जब ये दोनों एक साथ रहना शुरू करते हैं तो इनकी जिंदगी पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। एमा ईश का काफी सारे कामों में साथ देती है, वो ईश का हुलिया ठीक करती है, और साथ ही साथ ये लोग ईश के घर की रेनोवेशन भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ईश ने इस पूरे एक साल में अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। एक साथ काम करने के लिए ये रोज सुबह उठते और अपना टारगेट पूरा करते। ये दोनों ये भी समझते थे कि अगर दुनिया में सिर्फ ये दो ही लोग बचे हैं तो अब इन्हें आबादी भी बढ़ानी चाहिए। पहले तो ये दोनों का फैसला था, लेकिन ईश को जब पता चला कि एमा प्रेग्नेंट हो गई है तब वो बहुत ज्यादा डर गया। उसे डर था कि क्या उसके बच्चे इस अजीब से दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। एमा उसे हौसला देती है कि सब बेहतर हो जाएगा। ईश जो कि एक बायोलॉजिस्ट था, वो बुक से पढ़कर बच्चे के पैदा होने के तरीके देखने लग जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों अकेले हैं और उन्हें ये काम खुद ही करना पड़ेगा। साथ ही ये दोनों इस घर को परफेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे। ईश ने यहाँ पे सोलर पैनल्स भी लगा लिए थे ताकि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो। पेंडेमिक को क्योंकि काफी वक्त गुजर गया था, शहर भी जंगल की तरह बनने लगे और जंगल के जानवर शहरी इलाकों की तरफ आने लगे। उनके लिए ये बड़ा खतरा बनता जा रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने घर के इर्द गिर्द एक बाड़ बना ली और इन जानवरों से बचने के लिए अपने पास कुछ हथियार भी रख लिए। इन लोगों ने खुद भी बहुत से पालतू जानवर पाल लिए थे जिनसे इनकी जरूरत की चीजें पूरी होती रहीं, और ये लोग ज्यादा से ज्यादा मसरूफ भी रहे। इंसान ना होने की वजह से इर्द गिर्द का सारा इलाका हरा भरा हो गया और यहाँ की हवा भी बहुत साफ हो गई। इनकी सेहत भी अच्छी हो गई थी पहले से काफी। इनकी लाइफ एक तरह से परफेक्ट ही थी, लेकिन फिर एक दिन इनको एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। पता नहीं कहां से शहर में बेतहाशा चूहे आ गए। इनको देखकर ईश बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। इन चूहों को अपने घर से दूर रखने के लिए ईश ने सारा आड़ कबाड़ अपने घर के इर्द गिर्द जलाना शुरू कर दिया, लेकिन ये एक रात तक काम कर सकता था। एमा ने उसे समझाया कि हम इसका भी हल निकाल लेंगे। सुबह होने पर ईश घर से बाहर गया और आसपास से बहुत सारी बिल्लियों को लाकर उसने यहाँ पर छोड़ दिया। बिल्लियों ने ये चूहे खाना शुरू कर दिए और आखिर ये लोग इस प्रॉब्लम से भी निकल गए। फाइनली अब वो दिन भी आ गया था जब एमा को अपने बच्चे को जन्म देना था। ये सारा काम ईश खुद हैंडल करता है और हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा हुई थी, जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश थे। जीने की एक नई उम्मीद जो मिल गई थी इन्हें। इसके बाद ये लोग अब सड़कों पर जाकर अपने घर का एड्रेस लिखाते हैं, इस उम्मीद में कि अगर कोई सर्वाइवर यहाँ तक आए तो वो उनके घर पहुँच जाए खाना और पानी के लिए। देखते ही देखते 6 साल और गुजर गए। ईश किसी काम के लिए जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसकी कार के सामने एक जंगली जानवर आ गया। डरकर ईश बाहर निकला तो उसने जानवर को देखा। वो अभी जिंदा था, दर्द में तड़प रहा था, इसलिए ईश ने उसकी मुश्किल आसान की और उसे शूट करके मार डाला। ये सब दूर खड़ी एक लड़की देख रही थी। गन की आवाज सुनकर वो घबराकर जंगल के अंदर भागने लगी। ईश ने भी उसे भागता देख लिया और वो फौरन उसके पीछे भागा उसे पकड़ने के लिए। इस लड़की को लग रहा था कि ईश उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन ईश ऐसा नहीं था। वो लोग तो खुद सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे थे। वो जब इस भूखी लड़की को एक सेब खाने को देता है तो ये लड़की समझ जाती है कि ईश बुरा नहीं है। ईश उसे अपने साथ घर लाना चाहता था, लेकिन ये लड़की उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठी बल्कि पीछे ट्रंक में बैठ गई। घर आने पर भी देखने को मिला कि वो लड़की ट्रंक से निकलने को तैयार ही नहीं थी। घर पर हमें देखने को मिला कि इतने सालों में ईश और एमा के 2 बच्चे हो चुके थे और अब उनके पास एक तीसरा बच्चा भी पैदा होने वाला था। इन्होंने जो पूरे टाउन में अपना एड्रेस लिखा था उसे देखते हुए 2 और सर्वाइवर इनके साथ रहने आ गए थे, जिनका नाम था जॉर्ज और मरीना। और अब पिछले 1 साल से ये लोग ईश और एमा के साथ ही रह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। खैर, ईश जिस लड़की को जंगल से लेकर आया था वो लड़की अभी भी ट्रक से बाहर नहीं निकली थी। पूरी रात भी उसने ट्रक में ही गुजार दी। मरीना सुबह होने पर जब उसे खाना देने आई तो घबरा कर उसने खाना भी दूर फेंक दिया। तब मरीना ने उसे काम डाउन किया और अपनी कहानी सुनाई कि वो और जॉर्ज काफी महीनों से इस अकेले दुनिया में भटक रहे थे। उन्हें ईश और एमा का एड्रेस मिला और वो उन्हीं के साथ रहने लगे। उसने बताया कि ये दोनों बहुत अच्छी हैं और यहाँ भी किसी चीज की कमी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर ये लड़की थोड़ा काम डाउन होती है और इनके साथ घुलने मिलने लग जाती है। लेकिन अजीब बात थी, उस लड़की ने ना तो ज्यादा बात की थी अभी तक और ना ही उसने अपना नाम बताया था।
मरीना एक दिन उसका सामान देखती है तो उसमें अजीबोगरीब ड्राइंग्स उसे दिखाई देती हैं। साथ ही उसे एक लेटर में इस बच्चे का नाम ईवी पता चलता है। उस लेटर में लिखा था कि इस पेंडेमिक के दौरान उसके डैड ने उसके साथ ज्यादती कर दी थी, जिसकी वजह से अब वो अपने सामने आने वाले हर इंसान से डरती है। ये लेटर उसकी मॉम ने लिखा था, जिसमें वो चाहती थी कि ईवी जिसके भी पास जाए वो उसका ख्याल रखे,